गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल शिक्षा। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवली श्रीवास्तव और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके प्रेजेंट हुई हूं वो है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन होता है। टाइप्स ऑफ गुड के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि गुड्स क्या होते हैं। ओके, गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आर द आइटम्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। गुड्स वो चीज़ें होती हैं, वो आइटम्स होते हैं जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं और उससे आपको यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता प्राप्त होती है। जो भी सामान आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो सभी इसमें आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि क्लोथ्स हो गए, आपके फूड आइटम्स हो गए, ओके, फर्नीचर हो गया, टेबल हो गया, ये पेन हो गया, जो भी चीज़ें हैं, ये वाइट बोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है यूटिलिटी में हैं। ओके, अगर मुझे पढ़ाना है तो मुझे एक वाइट बोर्ड की ज़रूरत होगी, एक पेन की ज़रूरत होगी जिससे कि मैं लिख सकूं, वाइट बोर्ड जिस पे कि जो मुझे पढ़ाना है वो मैं डिस्प्ले कर सकूं। तो ये सारे क्या हैं? मेरी यूटिलिटी की चीज़ें हैं, मेरी उपयोगिता की चीज़ें हैं। तो ये सारे भी गुड्स में ही आते हैं। अब मैं गुड्स के डिवीजन के बारे में बात करती हूँ। गुड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स। फाइनल गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं और कैपिटल गुड्स होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन फंक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं एंड आर रेडी फॉर द कंज्यूमर टू कंज्यूम, और ये कंज्यूमर्स के कंज्यूम करने के लिए ये प्रोडक्ट रेडी होते हैं। ओके, सो फाइनल प्रोडक्ट्स में कंज्यूमर्स कैसे होते हैं? 2 कंज्यूमर होते हैं, दो टाइप होते हैं फाइनल गुड्स। पहला जो होता है वो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो गुड्स जो कि हाउस होल्ड खरीदते हैं अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, जैसे कि फूड आइटम्स हैं, क्लोथ्स हैं, पेन है, चिप्स का पैकेट है, ये सारे गुड्स आपके क्या है? फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं। मीन्स कंज्यूमर उसको खरीदता है और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। दूसरे जैसे कि आपके क्लोथ, फूड, ओके। दूसरा आता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू यूज। ओके, ये क्या है? प्रोड्यूसर्स इनको यूज करते हैं और फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्लांट और मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी एक फिनिश्ड गुड है, फाइनल गुड है, लेकिन इस जो है प्लांट या मशीनरी को यूज़ करके प्रोड्यूसर क्या करता है? उसके साथ कुछ रॉ मटेरियल्स लेता है और फिर आगे कुछ नई यूनिट का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, सो ये आपका फाइनल प्रोड्यूसर गुड कहलाता है। जैसे आपका एग्जांपल के लिए हो गया प्लांट एंड मशीनरी। अब हम बात करते हैं कि कोई गुड फाइनल कंज्यूमर गुड होगा कि प्रोड्यूसर गुड होगा। ये जो है उसके यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर जो है प्लांट एंड मशीनरी प्रोड्यूसर ने लिया है तो ऑब्वियस है कि वो कुछ और आगे उससे प्रोडक्शन करेगा, तो ये आपका क्या है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड हो गया। अब आपका आता है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स हु हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस नहीं किया हुआ है। प्रोडक्शन वैल्यू इज येट टू बी एडेड इन द प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन बाकी है। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इनका यूज़ 2 तरीके से किया जाता है। आइदर इट इज़ यूज इन द फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस और इट इज़ यूज फॉर द रीसेल इन द मार्केट। ओके, या तो उसको रीसेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है या तो फिर जो है फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। सपोज करें अगर आप कोई रॉ मटेरियल जो है प्रोड्यूसर खरीदता है और उससे फाइनल गुड का प्रोडक्शन करता है तो ये आपका एक इंटरमीडिएट गुड है। सपोज करिए कि एक हलवाई है, हलवाई ने मिल्क खरीदा है, मिल्क को क्या किया? मिल्क का यूज़ करके उसने मिठाई बनाई और मिठाई जो है मार्केट में सेल की। तो यहाँ पे मिल्क क्या है? मिल्क इज़ यूज एज अ इंटरमीडिएट गुड। मिल्क एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे मिल्क एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है क्योंकि उसको फर्दर यूज़ करके नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जो कि मार्केट में सेल किया जा रहा है। दूसरा मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे रीसेल की मैंने बात की। सपोज कीजिए कि एक शॉपकीपर है जो कि बहुत सारे कपड़े खरीदता है होल सेलर से, ओके, और फिर उसको वो क्या करता है? अपने शॉप पे ले जा कर के बेचता है
तो वो क्या कर रहा है, वो रिटेलर का काम कर रहा है। वो एक जगह से प्रोडक्ट उसने बल्क में खरीदे, उस प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू एडिशन करके उसने मार्केट में फिर से उसको सेल कर दिया। तो इसमें से एक बात जो निकल के आती है कि इंटरमीडिएट गुड में क्या होता है, वैल्यू एडिशन अभी बाकी होता है, वैल्यू इज येट टू बी एडेड इन द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ओके, सो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की पहली चीज़ क्या होती है, विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ये बाउंड्री लाइन के अंदर होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के। ओके, और इसमें अगर आप बात करें तो ये आपके बाउंड्री लाइन के बाहर होते हैं, क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन। फाइनल गुड्स क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन, क्रॉस द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर लिया है। इंटरमीडिएट गुड्स में अभी बाउंड्री को क्रॉस करना बाकी है। इसमें नो वैल्यू एडिशन, इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता। मींस ये गुड्स क्या है, फाइनली रेडी हैं फॉर द फाइनल कंज्यूमर के लिए। इंटरमीडिएट गुड में क्या होता है, वैल्यू इज येट टू बी एडेड, वैल्यू इज येट टू बी एडेड। इसमें अभी वैल्यू एडिशन बाकी है। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, रेडी फॉर द फाइनल कंज्यूमर्स, रेडी टू कंज्यूम होते हैं, रेडी फॉर द फाइनल कंज्यूमर्स। जो फाइनली जिनको कंज्यूम करना है उनके लिए ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, रेडी होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, नॉट रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन। ये फाइनल कंजम्पशन के लिए अभी रेडी नहीं है। जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, नेशनल इनकम में केवल जो है फाइनल गुड को इंक्लूड किया जाता है। ओके, इन नेशनल इनकम फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड। नेशनल इनकम में हम सिर्फ फाइनल गुड की बात करते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट को कहें तो इंटरमीडिएट गुड जो है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किए जाते, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओके, ये आपकी बात हो गई नेशनल इनकम की और आपके इंटरमीडिएट गुड की। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे अगर आप फाइनल गुड की हम बात करते हैं, जैसे कि आपका टीवी हो गया, आपका ब्रेड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके फाइनल गुड हैं। अगर हम इंटरमीडिएट गुड की बात करते हैं तो जैसे कि अगर कॉटन है या फ्लोर है, ये सारे जो हैं आपके इंटरमीडिएट गुड हैं। फ्लोर, कॉटन एग्जाम्पल है इसमें, टीवी, क्लोथ्स। ओके, ये आपके फाइनल गुड्स के एग्जाम्पल हैं। अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि कोई भी प्रोडक्ट फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट है, ये उसके एंड यूज़ पे डिपेंड करता है। मतलब फाइनली उसका क्या यूज़ किया जा रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई भी प्रोडक्ट वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। अगर मैं मिल्क की बात करती हूँ तो मिल्क जो है फाइनल गुड हो सकता है कब, जब एक कंज्यूमर उसको खरीदे, घर ले जाए और क्या करे, अगर उसको पी ले, अपने बच्चे को पीने के लिए दे दे, तो ये क्या है, मिल्क यहाँ पे एक फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन वही मिल्क अगर एक दुकानदार खरीदता है और उससे मिठाइयाँ बनाता है और उस मिठाई को मार्केट में सप्लाई करता है, तो यहाँ पे मिल्क क्या हो गया है, एक इंटरमीडिएट गुड है। तब आप मिल्क को फाइनल गुड नहीं बोलेंगे। ओके, सो कोई भी प्रोडक्ट फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, वो फाइनल डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट जो है किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, सो आई होप आपका ये फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड आपको समझ में आ गया होगा, इसके बीच का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर। ओके, डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो है जिस चीज़ का डायरेक्टली यूज़ करते हैं वो सारे गुड्स आपके कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। जैसे कि मैं एक पेन की बात करती हूँ, ये पेन क्या है आपका पेन जो है डायरेक्ट, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने एक पेन खरीदा जिससे कि मुझे लिखना है, तो वो पेन मेरे लिए क्या है, एक कंज्यूमर गुड है। मैंने इसको लिया और अपने लिए यूज़ किया। कैपिटल गुड्स क्या हैं, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। कैपिटल गुड को आप क्या करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर देते हैं,
यूज़ इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस, आपके फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, इसलिए आप इसको कैपिटल गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, आपके थोड़े लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम के लिए चलते हैं। जैसे कि कैपिटल गुड्स में आपका कोई प्रोड्यूसर है, वो कोई प्लांट अपने एक बिजनेस सेटअप करना चाहता है, उसने एक प्लांट लगाया है, तो वो जो प्लांट क्या है वो कैपिटल गुड में आता है। एग्जाम्पल के लिए प्लांट, उसने कोई एक प्लांट सेटअप किया है, तो ये प्लांट क्या है आपका, प्लांट या मशीनरी जो भी उसने सेटअप किया वो आपका कैपिटल गुड में आता है। ओके, सो आपको ये आपका कंज्यूमर गुड हो गया, ये आपका कैपिटल गुड हो गया। अब मैं आपको एक बार चारों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि प्रोडक्शन फंक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं, दैट गुड्स आर कॉल्ड द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आर ऑफ टू टाइप, फाइनल कंज्यूमर गुड्स विच आर रेडी फॉर द कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर उनको कंज्यूम करता है तो ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर द यूज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय द प्रोड्यूसर, उनको कौन खरीदता है, उनको प्रोड्यूसर खरीदता है और प्रोड्यूसर फिर उसको अपनी तरफ से इस्तेमाल करता है। नाउ नेक्स्ट इज द इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि प्रोडक्शन फंक्शन की प्रोसेस के बाउंड्री लाइन के अंदर होते हैं। ये फाइनली रेडी नहीं होते हैं प्रोड्यूसर्स के कंज्यूमर्स के यूज़ के लिए। इसमें वैल्यू एडिशन बाकी होता है। वैल्यू एडिशन कैन बी डन आइदर फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस और फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग, या तो उससे फर्दर प्रोडक्शन किया जाएगा या तो उसको रीसेल के लिए यूज़ किया जाएगा। ओके, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर द कंजम्पशन पर्पज ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर जिन चीज़ों को कंज्यूम करता है दैट आर कॉल्ड द कंज्यूमर गुड्स। व्हाट इज द कैपिटल गुड, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर द कंजम्पशन पर्पज ऑफ द प्रोड्यूसर एंड विच इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। आई होप आपको फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का जो मैंने डिफरेंस बताया है वो डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आपको कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड के पूरे डिटेल में और इसके बीच के डिफरेंस के बारे में पढ़ाएंगे। सो आई होप जितना मैंने आपको आज पढ़ाया वो आपको कंटेंट समझ में आया होगा। If you are having still any confusion regarding the topic, please mention it in the comment section. Okay, and if you have liked my today's topic, please like, share and subscribe to my channel Digital Shiksha. आज के लिए बस इतना ही। Thank you.